नमस्कार, मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम दो विषय पे चर्चा करेंगे, दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला जो हमारा विषय है वो है कि कोवैक्सीन आखिर क्यों चर्चे में आ गई और कोवैक्सीन पे राजनीति क्यों शुरू हो गया। दूसरा टॉपिक ये है कि दिल्ली, यूपी समेत 12 जो अन्य राज्य हैं जहां कोरोना की बहुत ज्यादा मार झेल रहे हैं, जो राज्य जहां संक्रमण दर ज्यादा है, उन राज्यों की क्या स्थिति है, कहां लॉकडाउन लागू है, कहां लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन क्यों राजनीति में फंस गई है, क्यों इस पर लगातार चर्चे हो रहे हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारत में कोरोना की मार लगातार बरस रही है। 4000 से ज्यादा लोग जो हैं हर रोज मर रहे हैं। ऐसे में जो वैक्सीन हैं वो अभी भारत में इमरजेंसी यूजिंग लिस्ट में 2 वैक्सीन ही चल रही है। हालांकि स्पुतनिक वी भी इसमें जुड़ गया है। इन वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी अभी उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं यूज में है, लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबसे ज्यादा भारत में यूज हो रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही थी कि अगर आपने कोवैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी यूज लिस्ट में कोवैक्सीन का नाम कहीं शामिल ही नहीं है। और ये फैक्ट बात है, सच बात है कि इमरजेंसी यूज लिस्ट में कोवैक्सीन का नाम नहीं है, बल्कि वहां कई अदर वैक्सीन, अगर बात करें कोविशील्ड की बात करें, फाइजर की बात करें, एस्ट्राजेनेका की बात करें, ऐसे तमाम और भी अन्य कई वैक्सीन है, कोवैक्सीन वहां नहीं है। अब इस पर यह चर्चा शुरू हो गई थी लगातार कि अगर आपने कोवैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं तो आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि WHO आपको जो वैक्सीन वाला पासपोर्ट है उस पर मुहर ही नहीं लगाएगा और आप किसी भी देश में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आखिरकार अपना बयान दे ही दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये तमाम राजनीति है। कांग्रेस बीजेपी की छवि को खराब करना चाहती है। कांग्रेस देश में बनी कोवैक्सीन को मान ही नहीं रही है, यहां तक कि वो इसको बीजेपी वैक्सीन का नाम भी दे रही है। आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा कि WHO ने भी कोई ऐसा नियम नहीं निकाला है जिसके तहत आप विदेश में वैक्सीन के लगवाने या ना लगवाने से ट्रैवल कर पाएं, लेकिन भविष्य में हमने इमरजेंसी यूज लिस्ट में कोवैक्सीन को शामिल करने के लिए दस्तावेज दे दिए हैं और बाकी के दस्तावेज हम धीरे धीरे दे देंगे। बता दें आपको कि WHO के इस महीने के मई आखिरी में या जून में मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड होगा कि कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। WHO ने और दस्तावेज मांगे हैं कंपनी से, भारत बायोटेक से। अब ये देखना होगा कि इमरजेंसी यूज लिस्ट इसको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि अभी WHO ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी यही कहा है। उन्होंने तो कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि कांग्रेस छवि खराब कर रही है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये लगातार फैला रहे थे कि अगर आपने कोवैक्सीन का दोनों डोज ले लिया तो आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन पासपोर्ट का जो नियम है ये सबसे पहले इजराइल देश ने शुरू किया। इजराइल में 1 साल पहले ही कोरोना के मामले बहुत कम हो चुके थे और कोरोना के मामले कम होने के बाद इजराइल ने वैक्सीन पासपोर्ट का जो ये नियम है ये शुरू किया। वैक्सीन पासपोर्ट लेने के बाद आप देश के तमाम जैसे जिम, रेस्टोरेंट, मॉल्स में बेहिचक जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके साथ ही आप विदेश भी यात्रा कर सकते हैं। भारत में भी ये नियम शुरू होने वाला है। इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही ये हमें सुनने को मिल सकता है, वैक्सीन पासपोर्ट वाला नियम भारत में भी। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि राज्यों की क्या स्थिति है भारत में, किन किन राज्यों में, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, कोरोना के मामले बहुत तेजी से घट रहे हैं देश में भी, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने वाला है, ये तमाम खबर जो है देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश में कोरोना महामारी में राज्यों की क्या स्थिति है आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राजधानी में अब सोमवार 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान दिल्ली मेट्रो नहीं चलेगी। राजधानी में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत है। हरियाणा राज्य सरकार ने लॉकडाउन 24 मई तक के लिए बढ़ाया था। हालांकि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस की स्थिति देखते हुए इसके फिर बढ़ाने के आसार हैं। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड-19 महामारी से संबंधित सभी मौजूदा पाबंदियों को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार ने कोरोना से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू को उत्तर प्रदेश में 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वैक्सीनेशन, जरूरी सेवाएं और औद्योगिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के पहले की तरह चलेंगी। ओडिशा राज्य में 19 मई से 1 जून सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की भी शुरुआत है, जो कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 16 मई सुबह 4 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन 30 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, परिवहन सेवाएं और बाजार सब बंद रहेंगे। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में लॉकडाउन 1 जून तक लागू रहेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के नियम में छूट दी है। पहले ये रिपोर्ट 72 घंटे पहले की होनी चाहिए थी, अब इसे 96 घंटे कर दिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वालों को भी राज्य में एंट्री मिल सकेगी। मध्य प्रदेश राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध 31 मई तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जून में इसमें छूट देनी शुरू की जाएगी। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। झारखंड राज्य में मौजूदा प्रतिबंधों को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बसों की इंटर और इंट्रा स्टेट आवाजाही को रोका गया है और निजी वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। केरल राज्य में लॉकडाउन 30 मई तक जारी रहेगा। फल, सब्जी, ग्रोसरी जैसे जरूरी सामानों की दुकानों के एक दिन छोड़कर खुलेंगी और दोपहर 2 बजे तक बंद हो जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए और अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।